बड़ी खबर यह कि जम्मू कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। कई घंटों से एनकाउंटर लगातार जारी है और उस एनकाउंटर में 2 और आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। मारे गए आतंकियों में लश्कर कमांडर उमर मुश्ताक भी शामिल है। उमर मुश्ताक 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार के मुताबिक बीते कुछ दिनों से चल रहे 9 एनकाउंटर में अब तक कुल 13 आतंकियों को मारा गया। बीते 24 घंटे में 5 में से 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और आतंकियों को उनके अंजाम तक लगातार पहुंचाया जा रहा है। और लगातार ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां हत्या का पूरा बदला लिया गया है। कमांडर समेत 2 आतंकियों को मार दिया गया। इसमें लश्कर कमांडर उमर मुश्ताक भी शामिल था। उमर मुश्ताक को भी ढेर किया गया। अब तक पंपोर में टेरर कमांडर को ढेर किया गया। उसके अलावा अलग अलग जगहों पर कुल हुए 9 एनकाउंटर में 11 आतंकियों को मार दिया गया है। 13 आतंकियों को माफ कीजिएगा, अब तक मौत के घाट उतार दिया गया। हाल ही के दिनों में आतंकियों की तरफ से जो दुर्दांत घटनाएं को अंजाम दिया गया था, इसमें पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी और आम नागरिकों को निशाना बनाया गया था, उसी का बदलाव सेना ने लिया है। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। प्रदीप, बताइए जरा कि एनकाउंटर को लेकर के और क्या अपडेट है? वापस कोशिश करेंगे अपने सहयोगी प्रदीप दत्ता के साथ जुड़ने की। अभी तक की अपडेट आपको बता रहे हैं। अब तक सेना की तरफ से 9 ऑपरेशन चलाए गए। इन 9 एनकाउंटर में 13 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। आतंकियों की तरफ से नापाक हरकतें हाल ही के 3 हफ्तों में दिखाई पड़ी थी, जहां एक मेडिकल स्टोर के मालिक को मारा गया, एक ठेला लगाने वाले व्यक्ति को मारा गया जो कि बिहार से संबंधित था। उसके अलावा पुलिसकर्मियों की हत्या की गई। उसके अलावा स्कूल में शिक्षकों को धर्म के आधार पर अलग अलग करके वहां जो हिंदू और सिख शिक्षक थे उनको गोली मारी गई। आतंकियों की तरफ से हाल ही के दिनों में इन 3 बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसके जवाब में सेना के जवान लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे थे। इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन भी चलाया गया और इसी इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन के तहत एक ऑपरेशन जो पूरे 4 दिन तक चला था, उसमें आतंकियों को ढेर किया गया और अब इस आतंकी कमांडर उमर मुश्ताक समेत एक और आतंकी को ढेर कर दिया गया। उमर मुश्ताक का मारा जाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि समझी जा रही, क्योंकि उमर मुश्ताक मास्टरमाइंड समझा जा रहा था आतंकी मॉड्यूल को भारत में नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए। उमर मुश्ताक समेत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ये बड़ी सफलता भारतीय सेना की, भारतीय जाबाजों की। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पिछले 9 एनकाउंटर में 13 आतंकियों को ठिकाने लगाना और इस एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ठिकाने लगा देना, इसमें एक लश्कर कमांडर भी शामिल था, एक बड़ी उपलब्धि। और क्या जानकारी इस एनकाउंटर के बारे में, इस ऑपरेशन के बारे में? देखिए, मैं आपको बता सकता हूं कि पिछले कुछ दिन से ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है। इस 9 दिन में 9 एनकाउंटर हुए हैं और 9 एनकाउंटर में 13 के करीब आतंकवादी मारे जा चुके हैं। और थोड़ी देर पहले लश्कर तोयबा का एक कमांडर इन चीफ मारा जा चुका है, जिसका नाम उमर मुश्ताक है। और उमर मुश्ताक ये वो टेररिस्ट है जिसने कुछ महीने पहले 2 पुलिस वालों को बागात में मार दिया था। एक बुज़दिलाना तरीके से हरकत की थी, आके AK-47 निकाली थी, जो निहत्ते पुलिस वाले थे उन पर गोली चला दी थी। काफ़ी देर से सुरक्षाकर्मी इसकी पीछे थे। आज जैसे ही सुबह पता चला कि पामपुर के इलाके में अपने एसोसिएट के साथ छुपा हुआ है, तो उन्हें घेराबंदी कर दी और घेराबंदी के दौरान इन्होंने फायरिंग कर दी अपने सुरक्षा कर्मियों पे। लेकिन उस फायरिंग को एनकाउंटर में कुछ देर में तब्दील हो गया और एनकाउंटर के दौरान देखा गया है कि उमर मुश्ताक और उसका साथी मारा गया है। ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसके मारने से जो टेरर आउटफिट्स जो वहां पे ऑपरेट कर रही है उनका मनोबल जरूर गिरेगा। अब देखिए किस तरीके से मैं आपको आंकड़े बताता हूं। 9 दिन, 9 एनकाउंटर, 13 आतंकवादी, जिसमें TRF का वो मॉड्यूल शामिल भी है जो पिछले दिनों पे सिविलियन किलिंग कर रहा था, एक अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा था, लोगों के अंदर एक खौफ का बैठा रहा था कि आप सेफ नहीं हैं। और देखिए किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हर दिन एक का सफाया होता जा रहा है। 13 के करीब आतंकवादी मार दिए गए, जिसमें टॉप कमांडर है आज लश्कर तोयबा का, जिसमें उमर मुश्ताक है। 2 दिन पहले शाम सोफी को मार दिया गया था, वो जैश ए मोहम्मद का कमांडर था। और 2 TRF के मॉड्यूल को भी पूरी तरह से साफ करके रख दिया गया है। तो एक पैगाम है, पैगाम यह है कि अगर आप भारतवासियों को और भारत को टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जगह जमीन पर नहीं बल्कि कब्र में मिलेगी। और वही चीज हो रही है। उन आतंकवादियों को मार दिया जा रहा है, खदेड़ दिया जा रहा है, उनका पूरी तरह से सफाया कर दिया जा रहा है। और मेरे ख्याल से इंसान सल्यूट करना चाहिए इन बहादुर जवानों को जो इन एनकाउंटर में शामिल होते हैं, क्योंकि उनका एक ही मिशन होता है कि मिशन यह है कि हमें किसी ना किसी तरीके यहाँ पे पीस कायम रखनी है, अमन रखना है और लोगों
के चेहरे पे मुस्कान रखनी है, क्योंकि त्योहार के दिन हैं। वो चाहेंगे कि हर कोई अच्छी तरह से त्योहार सेलिब्रेट करे, और ताकि ये बिल्कुल भी किसी को टारगेट न कर पाए। आपने देखा होगा क्या मंसूबा था उनका। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, कर रहे थे ये अपडेट लगातार आप तक हम लेते रहेंगे और अपने शानदार रिपोर्टिंग भी वहां से की आपने, एक एक डिटेल्स वहां से दिखाई। बहुत शुक्रिया आपका आप तो जुड़ने के लिए।